नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, बजट के अंदर सरकार ने बोला था कि आईडीबीआई के साथ साथ दो पब्लिक सेक्टर बैंकों को यहां पर प्राइवेटाइज किया जाएगा और इसको लेकर बहुत सारे लोग उत्साहित थे कि कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक को यहां पर प्राइवेटाइज करेगी सरकार। तो फाइनली क्या हुआ है कि कल से बहुत सारे मीडिया हाउसेस में यह खबर आ रही है कि 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा जो आगे आने वाला वित्तीय वर्ष है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सीएनबीसी का आर्टिकल है, 4 मिड साइज्ड गवर्नमेंट बैंक शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। यहां आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया शॉर्टलिस्ट 4 बैंक्स फॉर पोटेंशियल प्राइवेटाइजेशन। और फाइनली यहां पर बिजनेस टुडे का आर्टिकल में लिखा है कि बैंक ऑफ इंडिया 3 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो हम जानेंगे दोस्तों एग्जैक्टली यहां पर क्यों इसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज के माध्यम से सबसे पहले यह खबर रॉयटर्स के चैनल पर आई थी और उसके बाद से यहां पर सभी मीडिया हाउसेज में इसकी बात चलने लगी, जिसको लेकर आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि एग्जैक्टली यहां पर कौन से बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ओवरऑल इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो आपको पता है कि सरकार चाह रही है कि किसी तरह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी संख्या हम कम कर दें। यहां पर जो बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको बेचकर कुछ रेवेन्यू जुटाने की कोशिश करें। और जिस तरह से लगातार बार बार टैक्स पेयर्स का पैसा या फिर सरकार जो कैपिटलाइजेशन रीकैपिटलाइजेशन के माध्यम से पैसा डालती थी इन पब्लिक सेक्टर बैंकों में, क्योंकि एनपीए बन जाता था, यहां पर लॉसेज होने देखने को मिलता था। इसकी वजह से सरकार का कहना है कि यहां पर हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो जो खबर यह आ रही है कि 4 मिड साइज्ड स्टेट रन बैंक्स, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मिड साइज क्यों बोल रहे हैं हम इसको लेकर। तो यहां पर इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है अभी के लिए और इसमें से 2 फाइनली चुने जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो पॉलिटिकली बहुत ही रिस्क होता है। आपको पता है कि यहां पर जो बैंक यूनियंस हैं, कई सारे लोग यहां पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने निर्णय लिया है कि जो प्राइवेटाइजेशन है बैंकों के अंदर वो हम मिड साइज बैंक, जो छोटे बैंक्स होते हैं कहीं ना कहीं, उसको यहां से स्टार्ट करेंगे प्राइवेटाइज करना। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वो 4 बैंक कौन से हैं जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसको बताया जा रहा है कि इनमें से 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो ये 4 बैंक के नाम आप यहां पर देख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 बैंकों में से 2 बैंक को इस साल चुना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इसमें 2 बैंक सरकार प्राइवेटाइज करेगी और अगले वर्ष हो सकता है कि बाकी के 2 बैंक को यहां पर प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये मिड साइज्ड बैंक्स कौन से हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये इस समय हमारे देश के अंदर टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं, जिसमें से जो छोटे बैंक्स हैं आप राइट साइड में देख सकते हो, ये हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो जब मैं छोटा कह रहा हूं, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि जो साइज है इन बैंकों का, कितना बड़ा है उनका शेयर, ओवरऑल उनका शेयर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके प्राइस से तो कितनी वैल्यू निकल कर आती है। तो आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने क्या किया था कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को कन्वर्ट कर दिया था, कंसोलिडेट कर दिया था 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों में, जिनके नाम आप यहां पर देख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक। तो इसमें क्या हुआ कि ये बड़े बन गए। पहले ये थोड़े छोटे हुआ करते थे, लेकिन यहां पर कई सारे बैंकों को अमलगेट कर दिया गया और आपस में जोड़ दिया गया। तो आज के डेट में ये बड़े बन चुके हैं। और सबसे बड़ा बैंक को तो आपको पता ही है, वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में पब्लिक सेक्टर बैंकों के अगर हम देखें तो। और राइट साइड में आप देखिए, यहां पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, पब्लिक बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो इंडियन ओवरसीज बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिनकी साइज बाकी बैंकों के मुकाबले छोटी है। तो यहां पर क्या होता है कि छोटे से अगर आप स्टार्ट करोगे तो चीजें कहीं ना कहीं आसान हो जाती हैं। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत ज्यादा बैकलैश आपको देखने को मिल सकता है ट्रेड यूनियंस की तरफ से, बाकी जगहों से। लेकिन इसके अलावा स्ट्रैटेजिक बैंक की अगर हम बात करें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि सरकारी जो कई सारे यहां पर स्कीम्स लेकर आती है सरकार, बहुत
बहुत सारे स्कीम्स लेकर आती है, उसको लागू करना होता है, जनधन योजना हो गया जैसे, तो उसके लिए सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंकों की आवश्यकता है। तो सरकार इस तरह के बैंकों को रखेगी और उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी ताकि रूरल क्रेडिट वगैरह जैसी चीजें हैं उसको हम ज्यादा बढ़ा सकें। ऑल्दो अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इनिशियली ऐसा बताया जा रहा है कि फैसला लिया था कि इसी वित्तीय वर्ष में 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कॉशन किया सरकार को और यह कहा कि आप देखिए, आप अभी के लिए स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की चीजें अचानक से करोगे तो बहुत ज्यादा बैकलैश आ सकता है यूनियंस की तरफ से। और आपको पता ही ऑलरेडी फार्मिंग जो फार्म से रिलेटेड लॉज हैं उसको लेकर आपको पता ही ऑलरेडी सरकार थोड़ा सा बैक हो चुकी है, क्योंकि उनका कहना है 18 महीने तक हम इसको स्थगित भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनली डिसाइड किया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को ही यहां पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पहले किसको किया जाएगा, शुरुआत किससे होगी? तो ये आंसर आपको मिलेगा जो वर्क फोर्स है उन बैंकों के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 33,000 हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक में 26,000 हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 हैं। तो यहां पर क्लियर तौर पर आपको दिख रहा है कि महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कम एंप्लॉइज हैं, तो उसको प्राइवेटाइज करना कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। तो हो सकता है एक सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर बैंक को प्राइवेटाइज करे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर बैंक ऑफ इंडिया की भी काफी चर्चा हो रही है कि वो इस साल प्राइवेटाइज किया जा सकता है, और एक हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली कौन सा चुना जा रहा है यहां पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एंप्लॉइज के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होंगे, जो नंबर ऑफ एंप्लॉइज हैं, उसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका किस तरह का रिएक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी उनके द्वारा मंडे से जो है आपका स्ट्राइक किया जा रहा है, उन्होंने अनाउंस किया था 15 फरवरी से लेकर। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पॉलिटिकल रिपरकशन कैसा होता है, किस तरह का अटैक किया जाता है सरकार के ऊपर, ये सारी चीजें हो सकता है कि आगे चलकर जो लास्ट मूवमेंट पर प्राइवेटाइजेशन की बात है वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही हमारे देश के अंदर यहां पर चीजें कब बदलती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 5 से 6 महीना में आपको सारे पिक्चर जो है वो अल्टीमेटली क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पर मैं आपको यह भी बताऊं कि सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों पे, जैसे कि वहां पर एनपीए की समस्या बढ़ जाती है। ऑलरेडी हमने कई बार चर्चा किया है, मैं बार बार करूंगा नहीं। जो एनपीए की समस्या है वो बढ़ जाती है पब्लिक सेक्टर बैंकों में, क्योंकि वो लेंड करते हैं, उधार देते हैं, वो पैसा वापस नहीं आता है, लॉस हो जाता है। तो आरबीआई ने क्या किया, उनके लेंडिंग के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया इंडियन ओवरसीज बैंक। अब आप सोच के देखो, सरकार इसको बेचेगी तो क्या कोई इसको खरीदने वाला रेडी होगा? कोई प्राइवेटाइज करने के लिए रेडी होगा? नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि आरबीआई ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन बैंकों से हटाए, तभी कहीं ना कहीं उसकी अच्छी वैल्यूएशन मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सरकार यहां पर छोटे बैंक्स को बेच रही है, हो सकता है कि सरकार को इस पे बहुत ज्यादा अच्छा जो रेवेन्यू है वो ना मिले। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बैंक्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बैड एसेट्स हैं इनके पास, एनपीए की समस्या ज्यादा है, तो यहां पर बहुत बड़े कोई खरीदार यहां पर मिलते हुए शायद ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कई सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सरकार को जो बड़े बैंक्स हैं थोड़ा सा, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, उनको भी थोड़ा सा सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, कई बाकी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। अब इसके अलावा चलिए, ये तो हमने बात कर लिया बाकी के 4 बैंकों के बारे में। बाकी के बैंकों का क्या होगा? बाकी के जो मैंने आपको बताया 8 बैंक बचे हैं, उसका क्या होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सरकार उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी और फाइनली 4 से 5 मैक्सिमम जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? उसको मर्ज करना, अमलगेट करना। जैसे कि 2008 से आप देख सकते हो यहां पर आंकड़ा दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एक्वायर कर लिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को भी ले लिया 2010 में। 2017 में याद होगा इसके 5 एसोसिएट बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जैसे बीकानेर एंड जयपुर वाला हो गया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रावनकोर, इन सबको एक्वायर कर लिया। और आगे चलकर जो भारतीय महिला बैंक है इसको भी 2020 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया था। और 2019 में यह भी याद होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देना बैंक, विजया बैंक, दोनों को शामिल कर दिया गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सरकार कंसोलिडेट करने की भी कोशिश करेगी। ऐसा नहीं है कि सभी को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। कंसोलिडेट करने का सिंपल अर्थ यह है कि उसको बड़ा बनाया जाए। यहां पर जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज के डेट में हम सोच नहीं सकते हैं वो गिर जाएगा, क्योंकि वो अपने आप में इतना ज्यादा बड़ा बैंक है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा बड़ा बैंक होगा उसके झेलने की शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कंसोलिडेशन भी फाइनली एक फेज हो सकता है। तो आई होप कि ये जो पूरा न्यूज चल रहा था, बार बार खबरें आ रही थी कि शॉर्टलिस्ट किया गया है 4 पब्लिक सेक्टर
सेक्टर बैंकों को, इसके बारे में सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है बैंकिंग से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से आप ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।